इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां एमआईएम जिला अध्यक्ष समेत 2 लोग की जमानत याचिका खारिज हुई है। बता दें, जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा और बवाल मामले में आरोपित ऑल इंडिया मछली इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष शाह आलम और उमर खालिद की अग्रिम जमानत अर्जी जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया। उमर खालिद की जमानत अर्जी को जिला जज नलीन कुमार श्रीवास्तव ने खारिज किया, जबकि मोहम्मद शाह आलम की अग्रिम जमानत याचिका को अपर सत्र न्यायाधीश रत्नेश कुमार श्रीवास्तव ने खारिज किया। बता दें, अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाबचंद अग्रवाल और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अखिलेश सिंह बेसन के विस्तृत तर्कों को सुनने एवं पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए कागजातों का अवलोकन करने के बाद जमानत अर्जी निरस्त कर दिया। अभियोजन द्वारा बताया गया कि आरोपित का आपराधिक इतिहास भी है। अदालत ने कहा कि मामला राहगीरों पुलिस बल पर पथराव करने, गोलियां और बमों से हमला करने का है। अतिरिक्त बल का प्रयोग कर नियंत्रित किया गया है। तमाम लोगों को घायल हुए संपत्ति को आग लगाकर नष्ट किया है। ऐसी स्थिति में जमानत प्रार्थना पर स्वीकार किए जाने का कोई आधार पर्याप्त नहीं है। करैली थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 10 जून 2022 को हजारों की भीड़ करीब 2 बजे अटाले मोहल्ले की तरफ से आई और पथराव करने लगी। पथराव छत से भी होने लगे। उपद्रवियों गोली और बम भी चलाने लगे। इससे राहगीर एवं पुलिस बल में लगे तमाम लोगों को चोटें आई। मोबाइल छीनने लगे, शस्त्र लूटने का प्रयास करने लगे, गाड़ियों में आग लगा दिए। छोटे बच्चों से खतरनाक कार्य कराया गया। ऐसे कार्य कराने के लिए उनको उकसाया गया। अतिरिक्त बल का प्रयोग कर उन्हें नियंत्रित किया गया। इसी मामले में एक अन्य आरोपित उमर खालिद की भी अग्रिम जमानत अर्जी न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई है। बता दें, शाह आलम ने जहां अग्रिम जमानत याचिका के लिए अर्जी थी, जिसे आज फिर से खारिज कर दिया गया। संगम नगरी प्रयागराज, जहां समाज सेवी इरशादुल्लाह ने आगामी बकरीद के त्यौहार को लेकर लोगों से अपील की है और सोशल मीडिया पर फोटो ना डालने के साथ क्या कुछ अपील की है, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, बकरीद तो हर साल की तरह हज़ारों साल से हम लोग मनाते चले आ रहे हैं, अमन से, सुकून से, शांति से, भाईचारे से, और लगातार ये परंपरा हमारी चलती चली आ रही है। और जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल में हम यही अपील करना चाहते हैं कि जो भी बकरीद के लोग बकरीद में ईद उल ज़ुहा में जो कुर्बानी अता करेंगे, वो कुर्बानी को अता करने के बाद जो भी उसको सोशल मीडिया पे ऐसी कोई पोस्ट ना करे जिससे दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुँचे। और ये तमाम जो लोग जो है आजकल युवा वर्ग लड़के जो है वो डाल देते हैं, तो हमसे अपील करना चाहते हैं कि ऐसा मत डालिए। ये देश अमन का, शांति का, भाईचारे का है और त्यौहार हजारों हजार साल से चला आ रहा है। और ये परंपरा हमेशा चली आ रही है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में जो ईद उल ज़ुहा मनाया जाता है। और छोटे बड़े जानवर, तभी सभी तरीके के जो जानवर हैं उनको जो है कुर्बानी की जाती है अल्लाह के राह में। और ये परंपरा हमारे हज़ारों साल से है और चली आ रही है, उसमें कहीं कोई कुछ नहीं है। लेकिन बस यही अपील है कि शांति व्यवस्था से सारे त्यौहार को संपन्न होना चाहिए, क्योंकि त्यौहार ये होता है आपसी भाईचारे का त्यौहार होता है, एक दूसरे को समझने का त्यौहार है। ईद हो या ईद उल ज़ुहा हो, सभी में एक दूसरे कम्युनिटी के हिंदू या मुसलमान या सिख भाई जब आते हैं तो एक दूसरे को त्यौहार को समझने का एक पर्व होता है। और ये पर्व हमेशा शांति का संदेश और प्रेम, सद्भाव, प्यार का संदेश देता है। इरशादुल्लाह। अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब। नींद पूरी ना होने से कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, जैसे नींद में चलने जैसी बीमारियां होती है और जो सपने देखते हैं वो दूसरे दिन पूरे होते हैं। ऐसे में क्या कुछ करना है, मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश पासवान का, आइए सुनाते हैं आपको। परामर्श लें, इसको समझें कि ऐसा क्यों हो रहा है। ज़रूरत हो तो जो उनके द्वारा एडवाइस, योगा हो, एक्सरसाइज हो, मेडिटेशन हो, उसको करें। और उस तरह की परेशानी से ठीक होना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार लोगों को नींद में चलने की दिक्कत होती है और वो डॉक्टर का परामर्श नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को हानि पहुंचा लेते हैं, अपने आप को नुकसान की स्थिति में ले आते हैं। और या फिर वो डर जाते हैं, डरने की वजह से किसी प्रकार का मनोविकार भी पैदा हो सकता है। तो इस तरह से देखा जाता है तो नींद को समझना बहुत ज़रूरी है। सिगमंड फ्रायड नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे, जिनको फादर ऑफ साइकेट्री के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने नींद पर पूरी एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने नींद के महत्व को, उसमें सपनों के महत्व को, किस तरीके के सपने के क्या अर्थ हो सकते हैं, इसका बड़े विधिवत तरीके से विवेचना की। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि जो सपने में हमने देखा अगले दिन या कुछ समय बाद सेम वैसी चीज़ घटित हो जा रही है। ये सब चीज़ें मनोविज्ञान में एक्सप्लेन्ड हैं, क्यों ऐसा होता है। डेजा व्यू, डेजा
इंटेंडिव टाइप की, यानी कि एक जैसी बात विचार सपने में आना, फिर हम उस तरीके की सिचुएशन में चले जाएं और इस तरह की सिचुएशन दिखे, ये क्यों होता है? तो इस सब चीज़ का एक एक्सप्लेनेशन है। और अगर ये सब चीज़ें हमें बहुत परेशान कर रही हैं तो इनका उपचार है। तो हम लोगों को आगे आकर के, जो भी लोग, हम या दूसरे हमारे परिवार के सदस्य इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, उनको आगे आकर के अपने आपका उपचार कराना चाहिए और इस तरीके की परेशानियों से निजात पाना चाहिए, क्योंकि अच्छी नींद हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही मैं आप लोगों का मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा और आप लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप लोगों के मन में नींद से संबंधित कोई जिज्ञासा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर अपना कमेंट छोड़ें, ताकि वो नींद से जुड़े हुए मिथक और भ्रांतियों से बच सकें। और यदि किसी तरह की मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं जिसमें उनकी नींद प्रभावित हो गई है, कम आ रही है, तो उसको किस तरीके से सही किया जाए उस पर जान सकें। धन्यवाद, नमस्कार। संगम नगरी प्रयागराज, जहां वाराणसी बम धमाके के दोषी करार दिए गए आतंकी वलीउल्लाह ने फांसी की सज़ा को दी चुनौती। फांसी की सज़ा के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की अपील। गाजियाबाद जेल प्रशासन के जरिए दाखिल की अपील अगले हफ्ते हो सकती है वलीउल्लाह की याचिका पर सुनवाई। ट्रायल कोर्ट ने वाराणसी बम ब्लास्ट में वलीउल्लाह को दोषी पाते हुए फांसी की सज़ा सुनाई थी। इन दिनों गाजियाबाद की डसना जेल में बंद है वलीउल्लाह। प्रयागराज के फूलपुर इलाके का रहने वाला है आतंकी वलीउल्लाह। फांसी की सज़ा के बाद वलीउल्लाह ने परिवार से मिलने कोई सदस्य नहीं पहुंचा। इस वजह से वलीउल्लाह ने जेल प्रशासन के जरिए हाई कोर्ट में फांसी की सज़ा के खिलाफ अपील की है। बता दें, वलीउल्लाह को ट्रायल कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी और उस जेल प्रशासन के द्वारा आतंकी वलीउल्लाह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दी है फांसी की सज़ा को चुनौती के लिए अर्जी की है हाई कोर्ट में अपील। संगम नगरी प्रयागराज, जहां कल ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया जाएगा, ऐसे में लोग नमाज़ पढ़कर कुर्बानी देंगे, मगर जहां प्रयागराज के करेली में बकरा मंडी लगी है वहां अब बकरे बहुत कम इस बार आए हैं। और सबसे बड़ी बात है, लोगों को बकरा नहीं मिल पा रहा और महंगाई के कारण लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कल से हम घूम रहे हैं मगर बकरा नहीं मिल पाया। क्या कुछ कहना है यहाँ आए हुए लोगों का, आइए सुनाते हैं आपको। कुल महंगाई का डर, एक बकरे की कीमत ज़्यादा 13-14 तक का है, लेकिन ये लोग 21,000 22,000 रुपये बता रहे हैं। बकरा महंगा बिक रहा है, बहुत हो रही है। कोविड का माहौल गया, इनकम की दिक्कत है, सभी चीज़ की दिक्कत है। शारिफ नाम है। बकरा तो बहुत ही महंगा है, मतलब मैं बहुत हाई लेवल पे मतलब बता रहे हैं रेट। बड़ी परेशानी हो रही ढूंढने में। कल रात 12 बजे ढूंढ के गए, मिला नहीं, लेकिन अभी भी ढूंढ ही रहे हैं। जी बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं अभी। असद संगम नगरी प्रयागराज में, जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने अनोखे अंदाज में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने ताली और थाली के बाद अब सिलेंडर पीट कर विरोध जताया है और साथ ही बीजेपी सरकार पर उन्होंने बढ़ते गैस के दाम को लेकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है आप जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ ने, आइए सुनाते हैं। देश में गैस सिलेंडर का दाम इस वक्त आसमान छू रहा है। हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में सांकेतिक प्रदर्शन किया है, मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो गैस का दाम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है उसको कम करिए, क्योंकि अब गैस आम आदमी के बजट से बाहर होती जा रही है। प्रयागराज में गैस सिलेंडर 1100 रुपए से ज़्यादा महंगा हो गया है कि एक गरीब आदमी अपने घर पर गैस सिलेंडर खरीदने में 10 बार सोचने लगा है। मैं सिलेंडरीला जी को याद दिलाना चाहता हूं कि आप वापस आइए। एक समय था जब आप बात बात पर सड़क पर सिलेंडर लेकर बैठ जाया करती थी और मांग किया करती थी उस वक्त की मौजूदा सरकार को कि गैस सिलेंडर का दाम कम करो। आज मैं याद दिलाना चाहता हूं सिलेंडरीला मैडम को कि आप वापस आइए, गैस सिलेंडर के लिए आवाज उठाइए। इस समय गैस सिलेंडर आम आदमी के बजट से बाहर होता चला जा रहा है। हम लोगों की मांग है कि सरकार गैस सिलेंडर के दामों को कम करे, आम आदमी के बजट के दायरे में लेके आए, ताकि आम आदमी आसानी से अपना जीवन यापन कर सके। संगम नगरी प्रयागराज, जहां सपा संरक्षक मुलायम सिंह की पत्नी साधना गुप्ता यादव ने आज मेदांता में आज आखिरी सांस ली। उनको चेस्ट में इन्फेक्शन के कारण उनकी आखिरी सांस मेदांता में उन्होंने ली, जहां पर काफ़ी दिनों से वो बीमार चल रही थी, जिसको लेकर आज उनका निधन हो गया। वहीं निधन की खबर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आज एक
सभा में शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट मौन धारण करके मुलायम सिंह की पत्नी साधना गुप्ता यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उनकी आत्मा के लिए शांति की दुआ करी। यहां पर कई समाजवादी पार्टी इस मौके पर मौजूद रहे। आज शाम में हम लोगों को खबर मिली कि समाजवादी पार्टी के नेता हम लोगों के माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो देश के रक्षा मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी साधना यादव जी का निधन हो गया। काफ़ी दिनों से बीमार थी, तो आज हम लोगों की यहाँ गोष्ठी थी। यहीं पर हम लोगों को खबर मिली, तो फिर हम लोगों ने तय किया कि गोष्ठी की समाप्ति के बाद 2 मिनट का मौन रख करके उनको खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। तो आज साधना यादव जी को हम लोगों ने गोष्ठी समाप्ति के बाद उनको खिराज अक़ीदत पेश किया, 2 मिनट का मौन रख करके। उसमें तमाम हमारे समाजवादी पार्टी के नेता और महिला नेता सब उसमें शामिल हैं। संगमनगर प्रयागराज, जहां जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के बाद आज भारत में भी एक राष्ट्र शोक घोषित हुआ है। भारत से काफ़ी अच्छे संबंध जापान के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ। शिंजो आबे के साथ जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को भी श्रद्धांजलि देने के लिए आज प्रयाग नर्सरी स्कूल के बच्चों ने और स्थानीय पार्षद ने मिलकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी। हाथों में पोस्टर लेकर बच्चों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कल जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी का निधन हो गया, जिसके हमारे देश से बहुत ही मित्रतापूर्ण संबंध थे। हमारे प्रधानमंत्री जी के भी बहुत मित्र थे और देश को हमारे बहुत कुछ उन्होंने दिया था। तो आज इस प्रयाग नर्सरी स्कूल में बच्चों ने और हम सभी लोगों ने उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति रखे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बता दें, प्रयाग नर्सरी के स्कूल के बच्चों ने हाथों में पोस्टर लेकर पूर्व जापान के प्रधानमंत्री को दी श्रद्धांजलि। संगमनगरी प्रयागराज, जहां मुसलमानों का त्यौहार बकरीद का मौका पास आते ही देश भर के सभी शहरों में जानवरों से बाजार में रौनक आने लगती है, लेकिन इस बार बकरीद में कुछ घंटे बचे हैं, लेकिन बकरे के बाजार में मायूसी नज़र आ रही है। अगर बात करें प्रयागराज की, तो यहां पर जगह जगह सड़कों के गड्ढे होने और उमस भरी गर्मी की वजह से लोग घरों से बाहर जाम में फंसना नहीं चाहते हैं। ऐसे में बकरों की ऑनलाइन शॉपिंग उन्हें मुश्किल को खूब बाखूबी हल कर रहा है। जहाँ कई लोग ऐसे हैं, डॉक्टर और अन्य लोग, जो भीड़ और जाम के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए अब ऑनलाइन जैसी साइटों से बकरे की शॉपिंग कर रहे हैं। जहां ऑनलाइन शॉपिंग ने उनके लिए बकरों को खरीदने के लिए खोल दिया है। लोग बकरों को ऑनलाइन शॉपिंग के ज़रिए अपने त्यौहार बकरीद की कुर्बानी का इंतज़ाम कर रहे हैं। कई ऐसी वेबसाइट हैं जिससे लोग ऑनलाइन अब ख़रीदारी कर रहे हैं। जैसे वेबसाइट पर जाकर अपनी ज़रूरत जैसे हिसाब कुर्बानी का बकरा खरीद सकते हैं। बकरों पर इन्हें ऑनलाइन शॉपिंग 5,000 से लेकर 1 लाख की कीमत के बकरे मौजूद हैं और एक फ़ोन पर आपके घर पहुँच जाएंगे। बकरे ईद के मौके पर जानवरों की कुर्बानी से जुड़ी बकरियाँ भी इन साइटों पर मौजूद हैं, ताकि लोगों को इनके अमल करके आप अपने तरीके से कुर्बानी त्यौहार ईद उल अज़हा पूरी अकीदत के साथ मना सके। ऐसे में क्या कुछ कहना है डॉक्टरों का और अन्य बकरा खरीदने वालों का ऑनलाइन, आइए सुनाते हैं। के बकरे को सिलेक्ट किया और देख के उसे परचेजिंग कर लिया, क्योंकि जो बकरे बिक रहे हैं वहाँ काफ़ी भीड़ हो रही है। कोरोना को देखते हुए और कोरोना के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए बेहतर है कि अगर ऑनलाइन ले लिया जाए और भीड़ ना हो, जिसकी वजह से कोरोना को फैलने से बचाया जा सके और रोका जा सके। ठीक है। इसके पीछे वजह ये थी कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है। बकरा इससे ज़्यादा ना फैलने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो बेहतर है कि खुद को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं और ऑनलाइन परचेज़ करें। संगमनगरी प्रयागराज, जहां जगह जगह अब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि घरेलू गैस के दाम फिर एक बार 50 रुपये बढ़े हैं, जिसके बाद सिलेंडर 1105 रुपये के आसपास हो गया है, जिसके बाद अब लोगों में आक्रोश है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लकड़ी पर खाना चूल्हे पर बनाकर अपना विरोध जताया है। और क्या कुछ कहा है विरोध जताते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, ऐसे में क्या कुछ कहना था महिला विंग की कार्यकर्ता का, आइए सुनाते हैं। किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रही है, क्या मांग है? आज का हमारा लोग का प्रोटेस्ट जो आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है उसको लेके कर रहे हैं हम लोग। जब से सत्ता में भाजपा सरकार आई है तब से इन्होंने केवल एक ही काम किया है, वो भी महंगाई बढ़ाने का काम किया है। ये हर मुद्दे पे फेल आए हैं, चाहे वो नौकरी को लेके, रोजगार, जितने भी हमारे बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको नौकरी के मुद्दे पे बिल्कुल ये शून्य आए हैं। और आज क्या किया आपने?
आज हम लोगों ने यहाँ पे चूल्हा जला के रोटी बनाए हैं चूल्हे पे। आए दिन आज के समय में देखिए जुलाई का मौसम चल रहा है, बरसात आने वाली है, सिलेंडर इतना महंगा होता जा रहा है और ईंधन जो है वो गीले हो जाते हैं, तो उसमें महिलाएं कैसे जलाएंगी और कैसे उस पर रोटी बनाएंगी। बस यही सब हम लोगों का प्रोग्राम आज करा है। पल्लवी मालविया। सामाजिक न्याय और सभी धर्म जाति को लेकर उनके हक हुकूक की लड़ाई लड़ने को मदर टेरेसा फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक व जौनपुर से पूर्व विधायक आज प्रयागराज के एक होटल प्रयागराज में पदाधिकारी, बुद्धिजीवियों व समाज सेवियों के बीच चिंतन बैठक में देश के मौजूदा हालात में हमारी जिम्मेदारी विषय पर बोलते हुए कहा कि आंदोलन का सही तरीका होना चाहिए। हंगामा करना और बिना नेतृत्व की क्षमता कोई भी आंदोलन कामयाब नहीं होता, बल्कि अराजकता के भेंट चढ़ जाता है और शासन प्रशासन उस घटना को लेकर आपको परेशान करता है। धरना जुलूस में बिल्कुल कायल नहीं हूँ, कोई भी धरना हो बिना परमिशन के कतई नहीं होना चाहिए। ऐसे में मदर टेरेसा फाउंडेशन की ओर से पार्टी की बैठक में कई लोग मौजूद हुए, जहां कई समाज सेवी प्रबुद्धजीवी वर्ग के लोग यहां पर हिस्सा लिया और साथ ही यहां पर समाज सेवियों द्वारा देश के मौजूदा हालात पर चिंतन करते हुए बैठक हुई। जो मुल्क के हालात हैं बड़े तनावपूर्ण हैं और ख़ास तौर से हिंदू और मुसलमानों में नफ़रत पैदा की जा रही है और दंगे का माहौल बनाया जा रहा है। तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का। मदर टेरेसा फाउंडेशन और अम्बेडकर सेना के बैनर तले हम लोग भाईचारे का प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का प्रोग्राम कर रहे हैं कि ये दंगा मुक्त भारत बने, भाईचारा रहे, संविधान बचा रहे। उसके लिए हम लोगों ने एक गोष्ठी किया, चिंतन बैठक, और उसमें राय मशवरा हुआ है। अगला प्रोग्राम यहाँ आरक्षण का करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में जहां SRN हॉस्पिटल में आज समाज सेवियों ने पहुंचकर कैंसर पीड़ितों का हाल जाना, साथ ही उन्हें प्रोटीन के पाउडर भी गिफ्ट करें और साथ ही यहां पर समाज सेवियों से हाल जाना और उनके ढारस बंधाई। समाज सेवी लोगों का कहना था कि कैंसर पीड़ित को सबसे बड़ी चाहिए होती हिम्मत, जो हर कोई उनके पास नहीं होता। आज हमने उनको पहुंचकर हौसला दिया है और साथ ही उनको वो सामग्री उपलब्ध कराई है जो उनके हेल्थ में काम आएगी। ऐसे में किस तरह से समाज सेवियों ने आज SRN हॉस्पिटल पहुंचकर लोगों को, कैंसर पीड़ितों को पाउडर प्रोटीन के बांटे हैं और क्या कुछ कहा है इस पर समाज सेवियों ने, आइए सुनाते हैं आपको। आज हम लोग SRN गए थे, कैंसर पेशेंट्स के पास उनसे मिले आज, उनका हमने सुख दुख बांटा। और कहते हैं ना कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी टूट जाता है, आदमी की हिम्मत टूट जाती है, वो जीने की इच्छा छोड़ देता है। तो हमारा यही मोटिव था कि उनको थोड़ा सा मोरल बूस्ट करें, उनसे बातें करें, उनको समझाएं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने साथ में उनको प्रोटीन पाउडर वगैरह बांटा जिसकी उनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे वो जल्दी ठीक हो पाएँ, जल्द से जल्द ताकतवर हो पाए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे, कुछ माउथ कैंसर के हैं जो खाना नहीं खा पा रहे हैं, कुछ गैस्ट्रो के हैं, ये सब सही से खाना नहीं पा रहे, काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। तो ये सबको प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रोटीन पाउडर की कीमत मार्केट में 700, 800, 1000 रुपये तक होती है। तो कई सारे पेशेंट खासकर SRN में अफोर्ड नहीं कर पाते। जो 2 वक्त की रोटी नहीं अफोर्ड कर पा रहा, प्रोटीन पाउडर क्या खरीदेगा। तो हम उन तक प्रोटीन पाउडर उनको हमने बांटा, उनको समझाया कि देखिए सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा, आप सब ठीक हो जाएंगे। आप खुद भी थोड़ा सा अपने आप में हंसिए, थोड़ा सा कुछ सोचिए, अच्छी यादों को याद कीजिए और आप जल्द ही वो यादें फिर से जी पाएंगे जब आप हॉस्पिटल से निकल के अपनी जीवन पे आ जाएंगे। मैं देवेश जायसवाल यूफोरिया सोसाइटी का फाउंडर हूँ। नगरी प्रयागराज की ये नज़ारा है सिविल लाइन के पॉश इलाके का, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क पर आवारा पशु घूम रहे हैं। और कहने को तो स्मार्ट सिटी है, मगर स्मार्ट सिटी के दावे सिर्फ कागज़ों तक सीमित हैं, जहां खुलेआम सड़कों पर आवारा पशु घूमते हैं और पेड़ खाकर डिवाइडर में लगे पौधे खराब करते हैं। वहीं दूसरा नज़ारा सिविल लाइन के पॉश इलाके सुभाष चौराहे का, जहाँ पुलिस चौकी के पीछे खुले में सांड घूम रहा है और किसी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जहाँ बीते दिनों कीटगंज चौखंडी में सांड ने बुजुर्ग को टक्कर मारी थी जिससे मौत हो गई। ऐसे में क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए सुनाते हैं। इस पर तो नगर निगम को संज्ञान में लेना चाहिए, ये जो उन लोगों की जिम्मेदारियां हैं नगर निगम की। क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही कीटगंज के एक सांड ने एक बुजुर्ग को मार दिया था और वो बुजुर्ग की मृत्यु हो गई थी। इसलिए इस बारे में नगर निगम या जो भी उसके उच्च अधिकारी हों, उसके अधिकारी पदाधिकारी जो भी उसको कर रहे हों, उनको देखना चाहिए। और पाश एरिया सिविल लाइन जैसे एरिया में अगर ये सब दिखाई दे रहा है तो ये तो एक विचार करने की बात है, इस पर सोचने की बात है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।